बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है जी, सुबह सुबह ये वीडियो बन रही है आपके लिए। मैंने वादा किया था रात को कि बेटा रात को कंप्यूटर लास्ट है। इंशाल्लाह सुबह उठते ही नमाज कुरान पाक की तलावत करते ही आपकी जो वीडियो बनती शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आज हफ्ता है, कई स्कूलों को हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं। तो मैंने कहा बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी जल्दी हो इनके तक चीज़ें ये पहुंचाएं, इनको समझाएं। तो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो होगी इंग्लिश की क्लास 9th का जो पेपर पैटर्न है ना वो तब्दील हुआ है। ठीक है ना, पेपर पैटर्न के साथ आपको पेयरिंग स्कीम भी मिल गई है। ये तवक्को नहीं थी कि हमने ना 9th क्लास की जो उम्मीद है वो छोड़ दी थी। हमारे जो स्कूल के टीचर थे हमने उन्हें कहा कि आपकी अब हिम्मत है कि आप इनको कवर करवाएं सिलेबस। हमने तो हिम्मत छोड़ दी थी। फिर उम्मीद की किरण एक जागी, 9th क्लास का सिलेबस कम हुआ, कल जुमातुल मुबारक वाले दिन सिलेबस कम हो गया। सिलेबस के साथ साथ उन लोगों ने पेयरिंग स्कीम भी दे दी, पेपर पैटर्न भी दे दिया, साथ मॉडल पेपर भी दे दिया। आज तक जब का बोर्ड बना है, बोर्ड ने कभी पेयरिंग स्कीम नहीं थी दी। पेयरिंग स्कीम हमें पता चलती थी जब जो टीचर्स हमें पेपर बना के आते थे, वो हमें थोड़ा सा गाइड करते थे, यार इन चैप्टर से बच्चों को करवा दें। तो अब तो बोर्ड ने ऑफिशियली अपनी जो पेयरिंग स्कीम दी है, 100% कन्फर्म पेयरिंग स्कीम यही है। इंशाल्लाह इसी के मुताबिक आप बच्चों को तैयारी करवाएं। जो टीचर्स देख रहे हैं और जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है जो क्लास 9th का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, और 90 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, 90 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होंगे, और 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। 20 मिनट आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और 2 घंटा 10 मिनट आपको किसके मिलेंगे, सब्जेक्टिव के। इसी तरह आपका जो टोटल टाइम होगा वो 2.5 घंटे आपका टाइम पेपर को हल करने के लिए होगा। ओके जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इसमें आपके पोर्शन होंगे, 19 एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे। जिस तरह आपको मैंने स्मार्ट सिलेबस में बताया कि आपका 5वां 8वां और 10वां चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, ये आपका स्मार्ट सिलेबस है ना, इसमें आपको बताया कि ये 5वां 8वां और 10वां चैप्टर आपका नहीं है। अब इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपका पेपर बनेगा। इनमें से कोई चीज़ आपको पेपर में नहीं आनी, ये साथ साथ वो बताएंगे। ठीक है ना, साथ साथ वो बताएंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटर कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ अ क्लास 9th एक्सेप्ट यूनिट 5 8 10, 5वें 8वें यूनिट 10वें यूनिट के अलावा, एंड इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन द डिटेल इज अदर। आपकी टेक्स्ट बुक से पेपर बनेगा और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन आपकी जो बोर्ड की बुक है वहाँ से पेपर बनेगा। अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके टेंसेस के एमसीक्यूज आपको 5 आएंगे। ओके जी, 5 एमसीक्यूज आपको कहाँ से आएंगे, टेंसेस के एमसीक्यूज आएंगे, और ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आएंगे। ठीक है ना, ये भी बता दिया है कि ये बोर्ड की बुक से 5 एमसीक्यूज आपके वहाँ से बनेंगे। उसके बाद आप आगे आ जाएं, चूज दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग वाले आपको एमसीक्यूज आएंगे 4। ठीक है ना, 4 आपको क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ओके जी बेटा। अब आप देखें, पहला दूसरा तीसरा चौथा छठवां और रिव्यू एक्सरसाइज, 5वें चैप्टर को छोड़ के। ठीक है ना, एक्सेप्ट यूनिट 5 क्वेश्चन को छोड़ के पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा और रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें से आपको 2 नंबर के आपको स्पेलिंग वाले आपके एमसीक्यूज आएंगे। ओके जी। फिर 7वें 9वें 11वें में से आपको 2 नंबर वाले एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है ना, 2 एमसीक्यूज आएंगे स्पेलिंग वाले, और इसमें से आपने 8वां 10वां चैप्टर तो छोड़ ही देना है। तो इस तरह कि आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा छठवां 7वां 9वां 11वां और दोनों रिव्यू एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, सिवाय 5वें 8वें 10वें चैप्टर के, इनको छोड़ के। ठीक है ना, बाकी चैप्टर में से आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे, 4 एमसीक्यूज आएंगे स्पेलिंग वाले, 4 नंबर के। ओके जी। अब सी पार्ट आपका होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन। एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाएगा, उसका आपने मीनिंग बताना है। और ये भी आप देखें कि पहले दूसरे तीसरे चौथे और रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। फिर आगे 7वें 9वें और 11वें रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि आपको ये 5 एमसीक्यूज बेटा आ जाएंगे। ओके जी, और ये 5 के 5 ही आपने सॉल्व करने हैं। ओके, ये 5 नंबर के आपके होंगे। ओके बेटा, समझ आ गई। साथ साथ आपको मैं बताता जा रहा हूँ। अब अगला आपका जो डी पार्ट होगा वो होगा आपकी ग्रामर का पोर्शन। अब ग्रामर का पोर्शन आपका आपकी टेक्स्ट बुक से भी आएगा। ठीक है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है सिवाय 5वें 8वें 10वें चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक के आखिर पर आपके ग्रामर का पोर्शन बना हुआ है ना। अब हाँ, वो ही ग्रामर का पोर्शन बना हुआ है,
वहाँ से आपके MCQs आएंगे बेटा, ग्रामर के MCQs। ओके, 7 आपकी बोर्ड की बुक में से, और ये 5 MCQs आपके बनेंगे, और ये 5 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के। ओके जी, यानी कि आपके 19 के 19 नंबर आपके आ जाएंगे। ओके जी, बात समझ आ गई। चलें जी, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म। अब सब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 2। अब यहाँ देखें, दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ईच शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देखें क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1, पहले तो क्वेश्चन 2 होता था सारा ही, ठीक है ना, पिछले सालों में, यानी पहले भी जो बोर्ड ने पैटर्न जारी किया था उसमें क्वेश्चन 2 होता सारा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 2 में अब पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया। अब वो देखें किस तरह होगा। पार्ट 1 में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें से आपने 3 के आंसर देने। ओके जी, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कितने के आंसर देने हैं, 3 के आंसर देने। अब ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां, और रिव्यू एक्सरसाइज 1, ठीक है ना, और एक्सेप्ट 5वें चैप्टर के अलावा इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, इनमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज वाले, ये आपने करने हैं। और 7वें, 9वें, 11वें में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये आपने करने हैं। अगर आप यही पहले चैप्टर कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, अगर यही आप चैप्टर कर लेते हैं, आपके 3 के 3 शॉर्ट आपके कंप्लीट है। अगर आपको इसको ही पक्के और सच्चे कर लें, आपके ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना। आपने 3 ही करने हैं, और ये आपके 6 नंबर के हो जाएंगे बेटा जी। ओके जी, ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 6 नंबर के हो जाएंगे। ये आपने शॉर्ट का पार्ट 1 है, ठीक है ना। ओके, अब नीचे आ जाए। अब नीचे बेटा जी आए जी, अब नीचे आ जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी में आपका जो प्ले है, ठीक है ना, द डियर डेपेड प्ले है आपका यूनिट 11, उनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा आपने डिटेल में लिखना होगा, क्योंकि वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 में से आपने ए को करना है, और ये बेटा आएगा ही यूनिट 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से, जो प्ले का पोर्शन है, ओनली प्ले का पोर्शन। तो यानी आपको ये प्ले का क्वेश्चन आएगा। ओके जी, ये आपको किसका क्वेश्चन आएगा, प्ले का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा लेंथी आपको लिखना पड़ेगा। ओके जी बेटा, तो ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ओके जी, ये पार्ट बी हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 का ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपकी ट्रांसलेशन आ जाएगी उर्दू इंग्लिश से उर्दू करने के लिए, ठीक है ना। पैराग्राफ इनटू उर्दू रिटाइप इनटू अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना, इंग्लिश से उर्दू करने के लिए जो आपके पैराग्राफ्स हैं। अब यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 में से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है ना। और यूनिट 7, 9 में से आपको 1 पैराग्राफ आएगा। इनके आपको 3 पैराग्राफ आएंगे, आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी होगी। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, यानी कि अगर आप पहले 5 चैप्टर, ये वाले 5 चैप्टर कर लें, 5वें चैप्टर को छोड़ के ये 5 चैप्टर कर लें, आपके 2 पैराग्राफ आपके कंप्लीट है। इसमें से आपके 2 पैराग्राफ आ जाने हैं। ओके जी, और ये आपके 8 नंबर हो जाने हैं। 4 नंबर का एक, और 4 नंबर का एक, और 2 8 नंबर के हो जाएंगे। ओके बेटा, समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेटा आ गया। क्वेश्चन 4 आपका होगा समरी का। अब समरी 2 ही समरी है आपकी, एक इफ़ की समरी है और एक आपकी डैफोडिल की समरी है। ओके बेटा, 2 ही आपकी समरी है, एक इफ़ की समरी है, एक डैफोडिल की है। अब आपको दोनों ही करनी पड़नी है, 5 नंबर आपके पक्के हैं समरी के भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आना ही आना। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 5 आपका होगा ईडियम्स का, ईडियम और फ्रेज वाले। ये आपको 8 आएंगे, 8 में से आपने कितने करने होंगे, 5, और ये 1 नंबर के होंगे। अब ये देखें, ठीक है ना। अब ये देखें, अब आप अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां और रिव्यू एक्सरसाइज 1, ये अगर आप कर लेते हैं तो 3 वर्ड्स आपको यहाँ से आ जाएंगे, 3 आपके ईडियम्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। फिर अगर आप 7वां, 9वां, 11वां कर लेते हैं तो आपके 5 वर्ड्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर आप करी 7वां, 9वां, 11वां कर लें तो आपके 5 के 5 यहाँ से ही हो जाने हैं, ठीक है ना। 7वां, 9वां, 11वां अगर आप यहीं कर लें, यही 3 चैप्टर कर लें ईडियम्स के लिए, आपके 5 यहाँ से ही हो जाने हैं। तो आपको ये वाले चैप्टर करने की क्या लोड है, ये वाले चैप्टर आपको करने की क्या लोड है, इसमें तो आने ही 3 है। तो आप अगर आप नीचे वाले चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप नीचे वाले 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 5 के 5 ईडियम्स आपके क्लियर है, 5 नंबर आपके क्लियर है। ओके बेटा, 1 नंबर का एक ईडियम, 1 नंबर का। ओके, अब आगे आ जाए बेटा। क्वेश्चन 6 आपका होगा राइट अ लेटर और अ स्टोरी ऑफ अ डायलॉग।
लेटर कर लें, स्टोरी कर लें या डायलॉग कर लें। हमने तो बेटा लेटर को प्रेफर करना है, लेटर आप करें, क्योंकि लेटर आपके थोड़े भी हैं, इजी भी हो जाएंगे, स्टोरी आपको लंबी लंबी करनी पड़ेगी और डायलॉग भी आपके लंबे लंबे होंगे, तो ये बेटा हमने नहीं करने। और ये आपको बोर्ड की बुक में से आपके लेटर आने हैं बेटा, और 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी आपका पक्का है। ओके जी। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन 7 हो जाएगा, और ये आपने क्या करना है, आपका जी कंप्रीहेंशन है, ठीक है ना। ये भी आपकी बोर्ड की बुक में से ही आने हैं कि आपने पैराग्राफ को रीड करना है, उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपने लिखने हैं, और ये भी आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन होते हैं उस पैराग्राफ में से, उनके आपने आंसर देने हैं, और ये भी आपका बेटा 10 नंबर का है। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन 8 आपका होगा 5 सेंटेंस आपने करने हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेटेड, यानी 5 सेंटेंस आपने करने हैं, 5 नंबर के, 1 सेंटेंस 1 नंबर का, और ये आपने उर्दू से इंग्लिश वाले सेंटेंस करने हैं, ग्रामर के सेंटेंस करने हैं। ओके जी, ग्रामर के सेंटेंस करने हैं। या इसके अलावा आप एक 10 नंबर का पैराग्राफ भी कर सकते हैं, वो भी रहने दें, ठीक है ना। ये और वाला नीचे वाला रहने दें। अब आपने बस क्या करना है, ऊपर वाले 5 सेंटेंस का आपने तर्जमा करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है ना। और ये भी आपकी बोर्ड की बुक में से ही आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद आपका आखिरी और 9वां क्वेश्चन है चेंज दी वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, और ये आपको 5 नंबर के आने हैं, ठीक है ना। और ये 5 ही आने हैं, 5 ही करने होंगे, और ये आपकी बोर्ड की बुक में से ही आने हैं, तो वो इंशाल्लाह हम वहीं से करेंगे। ओके जी। और ये जी बेटा आपका 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, कहाँ से आनी है, कितनी आनी है, और कितनी कितनी चीज़ें आनी हैं। तो ये बेटा आपके जो 75 नंबर हैं इंग्लिश के, ये आपके बेटा पक्के हो गए हैं। अब आपको ये कोई बच्चा कोई चीज़ रोक नहीं सकती आपको ये 75 लेने में, बस आपने अब मेहनत करनी है थोड़ी सी। ये 3-4 माह है जो आपने बेटा मेहनत करनी है यहाँ, तो आपके जो नंबर हैं वो आपके यहाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब आपने यहाँ चले जाना है, पहले आप यहाँ थे ना सिलेबस की वजह से यहाँ, अब आपने यहाँ से अब आपने वहाँ चले जाना, बुलंदियों को छू लेना है। तो आपने ये चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है, इंशाल्लाह आपकी हम भी मदद करेंगे, आपने खुद भी अपनी मदद खुद करनी है। आपने कहानी नहीं पढ़ी उर्दू में, अपनी मदद आप, तो अपनी मदद आपने खुद ही करनी है, ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका मॉडल पेपर आपको मैं बता दूंगा। ओके बेटा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।